देश के एविएशन सेक्टर में तेजी से उड़ान भर रही विस्तारा एयरलाइंस के सामने अचानक संकट खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में पायलट्स छुट्टी पर हैं। इससे हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट और क्रू मेंबर्स नहीं मिल रहे और इस कारण सोमवार और मंगलवार को दोनों दिन में ही विस्तारा के दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों से टेक ऑफ होने वाली 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गयी। कम से कम इतनी ही फ्लाइट्स आधा घंटे और इससे काफी देरी से टेक ऑफ कर सकी। फ्लाइट्स कैंसिल होने की संख्या मंगलवार, बुधवार की देर रात तक 70 तक पहुंच सकती है। फ्लाइट्स के कैंसिल और डिले होने से विस्तारा से उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स के सामने बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पायलट छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं? क्या है पूरा मैटर? क्यों इस तरीके का क्राइसिस सामने आ गया है? वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दरअसल एयरलाइंस के साथ नौकरी के नए कॉन्ट्रैक्ट और विस्तारा के एयर इंडिया में संभावित मर्जर के चलते सीनियर पायलट्स सिक लीव पर जा रहे हैं। विस्तारा के कमांडर्स को एयरलाइंस के एयर इंडिया में मर्ज होने पर अपनी वरिष्ठता और देश विदेशों के स्लॉट को लेकर भी चिंता है, जिसमें उन्हें अपनी अनदेखी होने का डर है। दूसरी तरफ वो नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी वरिड हैं। इसमें उन्हें अपनी सैलरी, ड्यूटी ओवर और मिलने वाले अलग अलग तरह के भत्तों में कमी लग रही है। इसी के साथ उन्हें अपनी पर्सनल, पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें नॉन ड्यूटी के समय में भी अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। इन तमाम वजहों से फिलहाल 70 हवाई जहाजों के बेड़े वाली एयरलाइंस विस्तारा के A320 फैमिली के ज्यादातर सीनियर पायलट्स अचानक सिक लीव ले रहे हैं। इसका असर विस्तारा पर जबरदस्त पड़ रहा है, क्योंकि इसके 70 हवाई जहाज वाले बेड़े में 63 एयरबस 320 फैमिली के ही हैं। इनमें 53 हवाई जहाज A320 नियो और 10 एयरक्राफ्ट एयरबस 321 वाले हैं, जबकि 7 हवाई जहाज बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर है। ज्यादातर एयरक्राफ्ट एयरबस फैमिली के होने और इन्हीं प्लेन के ज्यादातर पायलट्स की बीमारी और दूसरी वजहों से छुट्टी पर जाने से विस्तारा के सामने संकट आकर खड़ा हो गया है। वहीं पैसेंजर्स के सोशल मीडिया पर विस्तारा के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इस पर संज्ञान लेते हुए विस्तारा से इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि विस्तारा अपनी फ्लाइट्स के कैंसिल और डिले होने की हर दिन की वजह समेत रिपोर्ट उन्हें पेश करे। DGCA ने कहा है कि अलग वजहों से क्रू मेंबर्स की पर्याप्त अवेलेबिलिटी न होने से विस्तारा की फ्लाइट डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे में विस्तारा को उसकी हर दिन की फ्लाइट कैंसिल और डिले होने की जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रूल्स के तहत फ्लाइट कैंसिल या ज्यादा समय तक डिले होने पर पैसेंजर्स को टिकट का पूरा पैसा वापस करने, उन्हें ऑप्शनल फ्लाइट का प्रबंध कराने और दूसरी तरह की तमाम सुविधाएं देने के भी आदेश दिए गए हैं। विस्तारा ने माना है कि क्रू की कमी और दूसरे कई कारणों से पिछले कुछ दिनों से उनकी फ्लाइट्स कैंसिल और डिले हो रही हैं। विस्तारा ने ये तय किया है कि अस्थायी तौर पर वो अपनी कुछ फ्लाइट्स में कटौती करेगा, ताकि जो भी फ्लाइट चलाए उसके लिए क्रू मिल सके। साथ ही कुछ रूट पर बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर और A321 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स लगा रहा है, जिससे ही एक दिन पहले की फ्लाइट में दूसरे फ्लाइट्स के यात्रियों को भी ले जाया जा सके। विस्तारा ने भरोसा जताया है कि वो जल्द ही इस समस्या को दूर कर लेगा। वहीं विस्तारा पर छाया संकट टला नहीं कि सोर्सेज का ये भी कहना है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी इस तरीके की परेशानी हो सकती है। दरअसल आने वाले वक्त में एयर इंडिया, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ही कंपनी होने जा रही है। तीनों का मर्जर होकर एक ही कंपनी एयर इंडिया रह जाएगी। इसमें बजट एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस और फुल सर्विस एयर इंडिया होगी। सूत्रों का कहना है कि तीनों कंपनियों का मर्ज होने के बाद इसमें सिंगापुर का शेयर 25.1% होगा, बाकी 74.9% की हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की होगी। विलय को लेकर अभी विस्तारा में ही समस्या आई है, लेकिन इसका समाधान जल्द नहीं निकला तो डर है कि कहीं ये समस्या एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया में भी शुरू ना हो जाए। पायलट कंपनी के विलय और नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वरिड हैं। इसमें सैलरी, छुट्टी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो हैं वो सारी चीजें शामिल हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय और DGCA गंभीरता से निगरानी कर रहा है, ताकि समस्या को जल्द दूर किया जा सके। पायलट्स की कमी से कैंसिल और डिले हो रहे विस्तारा की फ्लाइट का संकट जल्द नहीं सुलझा तो गर्मियों के इस सीजन में पैसेंजर्स को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस संकट में फ्लाइट्स की कमी के साथ ही एयर फेयर बढ़ने की भी आशंका है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि फिलहाल एयर फेयर तो नहीं बढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन तक अगर ये समस्या चलती रही तो इसके फेयर में भी एकदम से अचानक से हाइक आ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा असर घरेलू उड़ानों पर ही पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इंडिगो के बाद देश में दूसरा नंबर विस्तारा का ही है, जिसकी हर दिन देश में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ हो रही हैं। एयर इंडिया अब तीसरे नंबर पर आ गया है। ऐसे में अगर विस्तारा की इस तरीके से 60 से 70 फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं या
इतनी या इससे ज्यादा फ्लाइट्स डिले होती हैं तो यात्रियों का ये लोड दूसरी एयरलाइंस पर शिफ्ट होगा जो पहले से ही तकरीबन फुल चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को समय से फ्लाइट ना मिलने और एयरफेयर ज्यादा होने की समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल विस्तारा की देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हर दिन 358 डोमेस्टिक और 282 इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये समस्या है, इसका समाधान कब तक किया जाता है। इस मर्जर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।